जी नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएन सर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन शॉट वीडियो किसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। आप सभी को पता है जो भी क्लास 10th में है, कल आपका 7 मार्च है, इंग्लिश का पेपर है। आरबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पेपर है। जिनको पता नहीं एक बार देख लीजिए, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको अभी तक पता नहीं है कि हमारा कल पेपर है। ठीक है, क्या तारीख रहेगी? 7 मार्च 2024। ठीक है, आप सभी को बताना चाहूंगा सबसे पहले, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं डिप्रेशन में नहीं आना। ठीक है, मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को हम वन शॉट वीडियो में आज तक देखेंगे कि आपको कल पेपर किस तरह से हल करना है। ये मोस्टली उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनको अभी तक पता नहीं है कि सर कल पेपर में मैं क्या करके आऊंगा, मुझे क्या करना है कल, मुझे आज दिनांक तक कुछ नहीं आता है। तो मैं बता दूं, आपका पेपर मेरे पास है, किस तरह पेपर आने वाला है पूरा पैटर्न बताऊंगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और सभी के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपने जो भी मित्र वगैरह हैं, उन सभी के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मिटा देता हूँ। 7 मार्च याद रखना भाई, कल अच्छे से तैयार होके बढ़िया से पेपर देकर आना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर देने बैठो तब क्या करना है, ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होंगे, वो आपको क्या करना है, अच्छे से रीड कर लेना। क्या रहेगा? कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर लिखना कंपलसरी है। ठीक है। दूसरा है राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है आंसर बुक में, केवल आंसर बुक में लिखना है। ये जो पेपर आएगा ना, बोर्ड का पेपर, उसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, केवल रोल नंबर लिखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। ना तो कोई रफ वर्क करना है, ना कोई टिक लगाना है, ना ही कोई निशान लगाना है। For questions having more than one part, the answer to those parts are to be written together in continually। आप चाहो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा हो वो कर सकते हैं ना, मतलब एक एक पार्ट जो भी आप चाहो वो। ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य। और वैसे मैं आपको बता दूं, सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य। अनिवार्य है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, आप क्या करना, मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है जिसको कुछ क्वेश्चन आ गया और कुछ नहीं आ रहा है और उसको पता भी नहीं कि उस क्वेश्चन में मैं क्या लिखूं, तो दोस्तों ध्यान रखना, सारे प्रश्न करके आना। एक भी प्रश्न छोड़ना मत, चाहे भले कुछ भी लिख के आओ, ऐसे उटपटांग भी नहीं लिखना है। मतलब कुछ स्टडी से, क्लास 10 से, ग्रामर से या अपनी किताब से रिलेटेड ही कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं गाना लिख के आ जाओ, कुछ अपशब्द वगैरह इस तरीके के नहीं लिखना अपन को। ठीक है, अच्छे से पेपर करके आना, कुछ ना कुछ लिख के आना, ताकि क्या है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना, वो कुछ तो नंबर देगा, कुछ तो आपकी गुंजाइश होनी चाहिए। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो फिर तो नंबर देना मुश्किल है। ठीक है। और राइट द करेक्ट सीरियल नंबर टू ऑफ ईच क्वेश्चन इज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब आप कॉपी में काम कर रहे हो ना, तब मान लीजिए आपका पहला प्रश्न है पैसेज का, आप उसको आखिरी में करते हो, कौन से नंबर पे, 22 नंबर वाले क्वेश्चन पे करते हो, तो क्वेश्चन आंसर नंबर 22 नहीं लगाना। जो प्रश्न में क्वेश्चन दे रखा है उसी का आंसर उसी नंबर से होगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले क्वेश्चन का पहला आंसर होगा, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि आप अपने जो कॉपी में पहले कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सीरियल बनाओ, नहीं। जो प्रश्न आपके पेपर में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करना है। मान लो पहले 28 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले कॉपी में आंसर नंबर 28 लिखना, इस तरीके से। ये गलतियां कर मत देना, बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ थोड़ी सी टिप्स वगैरह बता देता हूँ, ताकि क्या होगा, सबसे पहला प्रश्न आएगा ना आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो आएगा आपके पैसेज। क्या आएगा? पैसेज। कितने नंबर का आएगा? 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स। अब देखना दोस्तों, इसमें क्या करना है, मान लीजिए कोई पैसेज पढ़ रहे हो आप, ये सारा पैसेज की लाइन है ना। अब इसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे सारे, कौन से ऑप्शनल क्वेश्चंस, इस तरीके का है। ऐसा नहीं कि आप वो क्वेश्चन पैसेज नंबर 2 पे, मान लीजिए पहला आपके जैसे कोई पैसेज दे रखा है, उसमें दे रखा था फादर वांटेड द सन। क्या आएगा? द फादर वांटेड द सन, डिटेल्स करके, और इसमें आ जाएगा ए, बी, सी और डी, इस तरीके के आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इनमें से क्या सही है वो आपको लिखना है। मान लीजिए इसका आंसर आता है, आंसर इसका मान लीजिए क्या आता है, सी आता है, तो यहाँ पे सी कर दे, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये सारे क्या रहेगा,
अब इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे देखिए, 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से लास्ट के 2 क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं। एक तो रहेगा आपका सिमिलियर वर्ड, सिमिलियर वर्ड, भाई सिमिलियर वर्ड रहेगा, सिमिलर। एक रहेगा आपका ऑपोजिट। ये 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चे ऑपोजिट यानी होता है विलोम शब्द, विलोम। अब विलोम निकालना, और एक सिमिलर यानी समानांतर शब्द, समांतर कहते हैं समानांतर, इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। पहला पैसेज आप चाहो तो देखिए 4 नंबर तो आप आराम से ले सकते हो भाई, पैसेज में से ही तो आंसर ढूंढना है, पैसेज में से ही। अब देखना क्वेश्चन नंबर 2, वो भी क्या रहेगा आपका, पैसेज ही रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 2, भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या रहने वाला है, पैसेज ही रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। अब देखना ये भी क्या रहेगा आपका पैसेज। अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है ना, दोनों क्या रहेंगे, अनसीन पैसेज रहेंगे, अनसीन। मतलब आपने कभी पढ़े नहीं हो या कभी पढ़ भी लिया हो तो उस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे, देखना इसमें इस प्रकार से रहना, इसमें आप लाइनिंग पूछेगा, आपको थ्योरेटिकल टाइप पूछेगा। पहला प्रश्न आएगा, देखना क्या, वाई, इस तरीके से आएगा, वाई डिड डिक गो टू लंदन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पैसेज आएगा ना दोस्तों, आप थोड़ा सा कोशिश करना कि इसका हिंदी ट्रांसलेट कर लेना, फिर क्या रहेगा, आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं रहेगी। और जो बच्चे ट्रांसलेट नहीं कर सकते उनके लिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, अब एक कुछ नहीं है तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए ये वाली लाइन, डिक गो टू लंदन, ये वाली लाइन मान लीजिए या इस वाली लाइन में मिल रही है, ठीक है, यहां से मिल रहा है अपन को। तो क्या करना है, इस लाइन को, जो लाइन मिली ना, प्रश्न वाली लाइन जिस पैसेज में मिली ना, एक तो ये वाली लाइन, इसके फुल स्टॉप से पहले वाली लाइन, एक तो क्या करना है, पहले वाली लाइन, पहले वाली लाइन, एक प्रश्न वाली लाइन, और एक प्रश्न के फुल स्टॉप के बाद वाली लाइन, 3 लाइनें लिखा ली, बाद वाली लाइन। नहीं है समझ, देखिए क्या करना है, ये प्रश्न आपका है पैसेज का, इसमें क्या करना है, ये लाइन आपको इसमें ढूंढनी, पैसेज में कोई भी शब्द जैसे डिग गो टू लर्न, ये तो लिखा हुआ आएगा ही आएगा, वो क्या करना है पैसेज में ढूंढना। मान लो ये वाली लाइन इसमें भी मिल रही है, अब क्या करना है, इसके पहले फुल स्टॉप देखना है, उसके पहले वाली एक पूरी लाइन जहां तक फुल स्टॉप ना आ जाए, यहां से ये पूरी लाइन वापस फुल स्टॉप आने तक ये पूरी एक लाइन होती है, ये वाली एक तो ये लिखना है, दूसरा ये प्रश्न वाली लाइन अपन को मिली है, अब इसके फुल स्टॉप के बाद में अगला फुल स्टॉप आए तब तक क्या करनी है, पूरी लाइन लिखनी। इस तरीके से क्या करना है, सारे क्वेश्चन लिख के आने, सारे क्वेश्चन करके आने, तो इसमें आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा, ठीक है भाई। प्रॉपर्ली अपन लिख तो नहीं सकता, जैसे हिंदी ट्रांसलेट किया, फिर इसका क्वेश्चन का मतलब इंग्लिश ट्रांसलेट में अपनी लैंग्वेज में कैसे देना, वास्तविक तो वैसे होता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आती, टेंस वगैरह की नॉलेज नहीं होती है, बेसिक ग्रामर की नॉलेज नहीं होती, तो वो नहीं बना पाते, तो क्या करते हैं, इस लास्ट समय में तो यही चारा बचता अपने पास, तो ये अप्लाई कर देते। इसमें 9 क्वेश्चन रहेंगे, और हाँ केवल 9 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन में देखना वही लास्ट के 2 क्वेश्चन, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज ट्रेडर, इसका ट्रेडर का क्या देखना है, सिमिलर शब्द देखना है। राइट द ऑपोजिट वर्ड टू द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज अनफॉर्चुनेट, इसका क्या करना है, ऑपोजिट ढूंढना। लास्ट के 2 क्वेश्चन इसमें भी और इसमें भी, इसमें तो आएगा सिमिलर और इसमें आएगा ऑपोजिट, सिमिलर, ये हुआ। अब देखना ये तो हुआ आपका सेक्शन ए, ये हुआ सेक्शन ए की बात हुई दोस्तों, ठीक है, बहुत इजी है। आप टाइम का भी ध्यान रखते रहना भाई, टाइम का भी क्या करना अपन को ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन कैसा आएगा देखना, सेक्शन बी, जो आपके क्या राइटिंग सेक्शन है, सेक्शन बी, ये राइटिंग वाला पार्ट होगा। अब इसमें आपके देखो पहले तो ये आएगा, इमेजिन दैट यू आर निखिलेश लिविंग इन अरावली हॉस्टल जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर ए हिस्टोरिकल टूर, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स देंगे, उसकी सहायता से क्या करना है, पापा को रिक्वेस्ट करना है कि मैं हिस्टोरिकल टूर के लिए परमिशन यानी अनुमति लेनी है। एक तो ये आएगा, मतलब एक तो क्या हो गया भाई, फादर राइट लेटर आएगा, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन नंबर जो 3 देगा ना, उसमें देखना पहला आएगा लेटर, इसके अथवा में क्या आएगा, ईमेल आएगी, ईमेल आएगी। अब देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें लेटर और ईमेल दोनों का क्या बताया था, फॉर्मेट बताया था। एक बार और बता देता हूं ताकि क्या रहेगा, बच्चों को दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखना सबसे पहले लेटर, अगर आप अब आपको जो दोनों में से जो इजी लगे वो क्या कर लेना, फॉलो कर लेना। लेटर का देखिए क्या रहेगा, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, सेंडर
एड्रेस। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन क्या करनी है आपको, खाली छोड़नी है। लाइन खाली छोड़नी है। उसके बाद क्या आएगा, डेट या भाई सेंडर का एड्रेस हुआ, उसके बाद क्या आ जाएगी, डेट। डेट आएगी या रिसीवर का एड्रेस आएगी आएगा, बताइए कोई बता सकता है क्या, कोई बता सकता है क्या। आप डेट लगा दीजिए, डेट लगा दी, उसके बाद क्या रहेगा, वापस क्या, लाइन खाली छोड़नी है, खाली छोड़े। अब ये आएगा रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस आया, वापस क्या करें, लाइन खाली छोड़े। ठीक है, अब क्या करेंगे, खाली छोड़ दी। अब आएगी आपकी क्या, सेंडर का एड्रेस आ गया, डेट आ गई, रिसीवर का एड्रेस आ गया। अब आएगा आपके सब्जेक्ट, किस रिगार्डिंग, परमिशन के रिगार्डिंग। तो एक लाइन में क्या करना, सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद इसके जस्ट बाद आपको डियर पापा या जो भी आप लिखना चाहो जिसमें आप संबोधित करते हो, संबोधन के लिए आपको क्या करना है, ये वर्ड यूज करके इसके नीचे आपको क्या करना है, कोमा लगा के इसके जस्ट ध्यान। अब देखना एक चीज ध्यान रखना, ये एक ही सीरीज में, मतलब इस लाइन के टच में जो आपकी कॉपी रहेगी ना, ये वाली लाइन, इसके सब क्या रहना चाहिए, टच में रहना चाहिए, ये सारी चीजें टच में रहेगी। अपन क्या करते थे जब पहले एप्लीकेशन लिखते थे ना, जैसे सेवा में, फिर कोमा, यहाँ पे श्रीमान। अब ये वाला फॉर्मेट अपन को क्या करना है, यूज नहीं करना है। ये श्रीमान अपन ना यहाँ आने लग जाएगा, यहाँ पे। तो यही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, इसका हम लोगों को ध्यान रखना। ये सारे लाइन के टच में रहेंगे, संबोधन किया, फिर माय डियर फादर, ये जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी, बॉडी जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी, भैया पे क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी। और लास्ट में आपको थैंक्स करके अपना नाम लिख देना। ये रहता है किसका, लेटर का, क्या रहता है भाई, लेटर का फॉर्मेट। इसके लिए वीडियो में बता रहा हूँ, इसमें आप क्या कर लीजिए, देख लीजिएगा। ईमेल क्या करेगा आपको, अब एक चीज ध्यान रखना, लेटर या ईमेल जब भी करो ना, तो पहले तो आप फॉर्मेट से सेट करना, भाई फॉर्मेट क्या करना, सही सेट करके आना। इसके भी नंबर मिलते हैं, कई बार आप बॉडी नहीं बना पाते ना लेटर या ईमेल की, तो उसमें एक आधी नंबर काटने की गुंजाइश बन जाती है, लेकिन इसमें तो आप जैसे ये बना के आ दो ना पूरा फॉर्मेट अच्छे से, तो इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब टू में यहाँ क्या रहेगी, सेंडर ईमेल या रिसीवर ईमेल, रिसीवर की ईमेल होगी जिसको ये क्या रहेगी, पहुंचेगी। ठीक है भाई, इस पे भी अपनी वीडियो है, देख लेना आप लोग। यहाँ रहेगी रिसीवर ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब इसमें सीसी और बीसीसी एक आता है, इसको मैं फटाफट बता देता हूँ। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब एक से अधिक के लिए, एक से अधिक लोगों के लिए। एक होता है बीसीसी, इसमें क्या होता है, जिसको हम भेज रहे हैं ना, उसको पता नहीं चलता कि कितने और लोगों को हमने भेजी, ठीक है। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, क्या रहेगा, रिगार्डिंग, परमिशन के लिए जो भी है आप रिगार्ड्स करके लिख सकते हैं, और भी जो आप चाह। फिर यहाँ से वही बॉडी लैंग्वेज, बॉडी रहेगी किसकी, ईमेल की, और यहाँ पे लास्ट में थैंक्स करके अपना नाम, और फिर इसको क्या कर दीजिए, क्लोज। इस तरीके से ये ईमेल का फॉर्मेट रहता है। यहाँ तक बात समझ है। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये तो ये रहा राइटिंग वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। अब 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 के हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन अबाउट 80 वर्ड्स गिविंग द टाइटल एंड मोरल इट। 80 शब्द में क्या करना है, स्टोरी राइट करनी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक आउटलाइन दी जाएगी, उसकी हेल्प से, आउटलाइंस की मदद से कंप्लीट स्टोरी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, स्टोरी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। बहुत इजी है। मान लीजिए जैसे एक वुड कटर डॉट 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 वेरी हॉनेस्ट डॉट 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 गोस टू फॉरेस्ट, इस तरीके से पूरी स्टोरी लिखी हुई रहेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ आधी लाइन या एक दो शब्द कटे हुए रहेंगे, तो आउटलाइन की हेल्प से क्या करना, अपन को इसको कंप्लीट करना है। फिर साथ में इसका क्या देना है, एक तो टाइटल और एक मोरल। मोरल तो गई शिक्षा, टाइटल यानी इसका क्या रहने वाला है, ये दो चीजें भी क्या करनी है, साथ में देनी है। कई बार बच्चे पूरी लिख तो देते हैं, लेकिन ये चीज नहीं लिखते, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई टाइटल और मोरल भी देना है। ये आपके 4 मार्क्स की रहेगी। अब इसमें भी बच्चे क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। गड़बड़ नहीं करनी भाई, इसमें तो थोड़ा आप हिंदी ट्रांसलेट करके कुछ कुछ शब्द तो ऐड कर सकते हो, या इसके अथवा में एक क्वेश्चन और आएगा, वो देख लेना। टू कैट्स, अच्छा 2 स्टोरी रहेगी, दोनों में से कोई भी एक स्टोरी कर लेना, दोनों ही क्या रहेगी, स्टोरी रहेगी।
दोनों स्टोरी रहेगी, दोनों में से कुछ भी एक कर लेना जो आपको इजी लगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहने वाला है, देखना। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला, साइंस हैज ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन द fields in information technology. 4D phone has nitrate the world so closely that distance have become immediately write a short composition in 80 word to mobile phone. कंपोजिशन लिखना आपको किसके? मोबाइल फोन के। शब्द सीमा क्या रहेगी? 80 शब्द। एक तो ये हुआ, या अथवा में आपको एक इमेज दे दी जाएगी, इमेज आएगी बनी हुई। उसमें क्या बोलेगा कि राइट ए पैराग्राफ इन 80 वर्ड्स ऑन इवेंट शो इन पिक्चर। 80 शब्द में क्या करना है? पैराग्राफ लिखना है। लिख लोगे, ये इजी रहेगा, वो भी इजी है, मोबाइल फोन पर भी लिखना है तो लिख सकते। अब देखना, मान लीजिए कि इसमें इमेज दे रखी है, उसमें लिखा हुआ है कोरोना वायरस वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन पे आप क्या लिख सकते हो? अब इसमें आपको लैंग्वेज बना कर लिखनी पड़ेगी, इसमें भी आपको लैंग्वेज बनाकर लिखनी पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन जो आपको इजी लगे उस पर क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। अब वैक्सीनेशन में क्या क्या होता है आपको तो पता ही है, आप सभी के डोज लगी होगी, कंपलसरी सभी के लिए लगी थी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो, तो अपन सभी क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो सभी के लगे, तो आपको पता रहेगा इसमें कितनी डोज थी, कितने टाइम का था, वहां पे किस तरह लाइनिंग रहती थी, कितना डिस्टेंस रहता था, तो वो जो भी आपने वहां चीजें देखी है ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। ठीक है। अब सेक्शन सी जो ग्रामर का पोर्शन है, उसमें पहला 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आएगी वर्ब की फॉर्म भरनी। तो इसमें आपको टेंस की नॉलेज होनी जरूरी है। तो देखिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और लास्ट में सेंटेंस खत्म होने के बाद में ब्रैकेट के अंदर 2 तरह की वर्ब आएगी, जिसमें से एक वर्ब उठाकर डायरेक्ट नहीं लिखनी है, उसकी सही फॉर्म लिखनी है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग दैट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आएगा, उसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। 2 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। वर्ब बढ़ना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई के साथ आपको पता है एम आता है, आर तो नहीं आएगा। और द केटल के साथ क्या आएगा, इज या आर, दोनों में से एक बनना है, वो आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, अगर पैसिव वॉइस लिखा हुआ था उसको एक्टिव में करना है। 2 नंबर क्या भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक आएगा फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, फ्रेम तैयार करनी है जो सेंटेंस दे रखे हैं। और जो सेक्शन डी है, आपको पता है ये टेक्स्ट बुक का है, पूरी किताब आएगी, तो किताब के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शायद ही कोई बच्चा कर पाए, लेकिन करके तो आना ही है क्वेश्चन। इसमें भी देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो आपकी किताब का क्या रहेगा, पैसेज रहेगा, इसका आंसर लिखना है। 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड ईच। 20 से 30 शब्द में आपको आंसर देना है किसी 3 क्वेश्चन के। 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 3 क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 13 आएगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड। 80 शब्द यानी 80 शब्द के अंदर दो में से दो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उसमें से आपको एनी वन करना है, मतलब कोई भी एक करके आना। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड। वापस से 2 क्वेश्चन आएंगे, 40 शब्द में लिखना है, कोई भी एक क्वेश्चन करना है। रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रेस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये भी क्या है, 2 अथवा में आएंगे, क्या आएंगे, वो जो सप्रसंग व्याख्या टाइप आता है ना क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन है, तो उसमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। हर एक शब्द का, हर एक क्वेश्चन का 20 शब्दों में आंसर लिखना है, कोई भी 3, एनी 2 आउट, अच्छा 3 में से 2, एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 में से कोई भी 2। 17 नंबर का क्वेश्चन है आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2 द फॉलोइंग क्वेश्चन। 80 शब्द में लिखना है, कोई भी 2 प्रश्न में से एक प्रश्न करेक्ट आना है। और आखिरी प्रश्न रहेगा चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या करके आना है, वॉज ग्रेट एंड माइट द बुक द सेव द अर्थ। जो चैप्टर है उसमें से क्या रहेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे जो कि 3 नंबर के रहेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? देखिए जो टेक्स्ट बुक का है उसमें मैंने आपको इतना नहीं बताया, लेकिन ग्रामर में आप अच्छे से करके आते हो तो जो बच्चा फेल हो रहा है ना वो तो पास हो ही जाएगा। और अच्छे नंबर लाने हैं उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लिखना आज टाइम 6 मार्च है, और इसके जस्ट ही कुछ पलों बाद आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा। घबराना नहीं है, पास सभी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रामर वाला पोर्शन अच्छे से करके आना,
घबराना नहीं, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना। ऐसे नहीं आप एक एक नंबर जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है उसी में आप क्या लगा रहे हो, 20-20 30-30 मिनट लगा देता हूँ, तो क्या कई बार बच्चे को क्या रहता है पेपर छूट जाता है। और कोशिश कीजिए जो बड़े नंबर के जो क्वेश्चन है आपको अगर आ रहे हैं तो वो पहले करना है। दूसरा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें हमें क्या है उलझना नहीं, जो आ रहा है उस पर पहले फोकस करना है, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने भी अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।